अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद संगा और आप देख रहे हैं संगा मोबाइल लैब। तो आज हम मोबाइल चार्जिंग का जो स्टार्टिंग का सर्किट था एमटीके का, जिस तरीके से हमारे पास 3G के स्टार्टिंग के फ़ोन आए और कीपैड के सेट आए। तकरीबन जो स्टार्टिंग वाले जो कीपैड के सेट थे और स्टार्टिंग वाले जो 3G के सेट थे, उनका जो सर्किट है आज हम वो समझेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले से ड्रॉ करके रखी हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो ज़्यादातर तो जो है वो टाइम अपना कोशिश होती है उनकी कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो और नॉलेज जो है वो हमें ज़्यादा मिले और टाइम कम लगे। तो चलें दोस्तों, बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करेंगे तो हमें चार्जर अपनी जो चार्जिंग जैक की फर्स्ट पिन है, इसके ऊपर हमें 5.0 वोल्टेज के करीब हमें वोल्टेज जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि सबसे पहले हमारे एक फ्यूज के अंदर जाएंगे। वहां से वो एक इंडक्टर कॉइल जो है, लाइन फिल्टर कॉइल, उसके अंदर जाएंगे और इसी लाइन में रास्ते में एक डायोड जो फिल्ट्रेशन और रेक्टिफाइंग के लिए होता है और एक कैपेसिटर भी जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, इस लाइन में लगा हो सकता है। तो फ्यूज और जो कॉइल है ये सीरीज में होंगे और डायोड और कैपेसिटर जो है ये पैरेलल होंगे और ये लाइन सीधी हमारी आगे हमारे चार्जिंग आईसी के ए मीटर की पिन के ऊपर पहुंच जाएगी। यहां से लेकर यहां तक हमें 5.0 वोल्ट मिलना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक हमें 5 वोल्ट जो है वो डीसी के हमें यहां पर मिलना जरूरी है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इस आईसी से जो करंट आगे निकलता है वो इसके कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जो है, करंट सेंस रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से होता हुआ हमारी बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कितना करंट निकलना चाहिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम अपनी जो है ना लाइन वो मैं आपको समझा लूंगा, ये करंट यहाँ से निकलता है कहाँ जाता है। अब यहाँ पे जो करंट निकलता है ना, जो वोल्टेज यहाँ पे निकलने चाहिए, उनको निकालने के लिए ना हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ और सर्किट बनाना पड़ेंगे जो हमारे इस आईसी को एक्टिवेट करेंगे और वो हमारा जो है ना आउटपुट का वोल्टेज जो है ना वो बनाएगा, जो हमारी बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर जाना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। अच्छा, उसके लिए हमें जो है ना हमारे आईसी को चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए एक वोल्टेज दरकार होता है, जिसको हम चार्ज एलडीओ बोलते हैं, जो कि हमारी इस 5 पॉइंट वाली जो 5.0 की वी बस की लाइन है, वी बी यू एस, वी बस की लाइन, यहीं से ही हमें एक 7.5 के की रजिस्टर लगाकर जो है वो हमें लाइन हमारी पीएमआईसी के चार्ज एलडीओ को, सी एच चार्ज एल डी ओ, चार्ज एलडीओ की लाइन पे यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे हमें 2.8 वोल्टेज के करीब वोल्टेज मिलने चाहिए। ये लाइन हमारी यहाँ से हमारे मॉसफेट के गेट के साथ भी टच होगी और यहाँ पर भी हमें 2.8 वोल्टेज मिलने चाहिए। हमारी चार्ज एलडीओ जो चार्जिंग सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए जो वोल्टेज दरकार है पीएमआईसी को, वो हमने इसको चार्ज एलडीओ 2.8 दिए। उसके बाद पीएमआईसी से एक और लाइन निकलती है जो कि हमारे इस मॉसफेट के सोर्स के पॉइंट के ऊपर जाती है, जिसको हम वी डी आर वी वी ड्राइव के नाम से जानते हैं। और ये 1.8 वोल्ट की वोल्टेज जो है पीएमआईसी हमारे इस सोर्स को
मोसफेट के सोर्स को देता है, तब जाके मोसफेट का जो ड्रेन है वो एक्टिवेट होता है और वो हमारी अपनी जो है चार्जिंग आईसी की बेस के ऊपर अपनी स्विचिंग जो है वो करवाता है। और यहां पर हमें तकरीबन 4.7 टू 5.0 वोल्टेज तक इस बेस की जो चार्जिंग आईसी की जो बेस है, यहां पे हमें इतने वोल्टेज मिलते हैं। जब हमारे इस चार्जिंग आईसी की बेस के ऊपर इतने वोल्टेज मिलते हैं तो हमारा ये आईसी एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे इस आईसी के कलेक्टर के ऊपर 4.2 वोल्टेज जो है वो बनाता है। अब ये यहां पे ये फिक्स नहीं है कि ये 4.2 वोल्टेज ही इसमें बनाने हैं, उसकी भी मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या पोजीशन है, वो क्यों 4.2 नहीं बनाएगा, इससे कम भी बना सकता है। स्टेप बाय स्टेप वो अपग्रेड करेगा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो है ना पीएमआईसी जो है, हमारा जो चार्जिंग सर्किट है, इसको तो वोल्टेज मिल गया है इसको चलाने के लिए, लेकिन हमें हमारे इस आईसी को, हमारे इस मोबाइल के जो सीपीयू है और हमारा इसका जो पीएमआईसी है, इसको पता कैसे चलेगा कि हम चार्जर लगाया है हमने या नहीं लगाया? इसका अपना दिमाग तो होता नहीं है। तो उसके लिए इसी वी बस वाली लाइन से एक लाइन और आती है, और उसके रास्ते में एक 330 के की रजिस्टर लगी होती है जो कि सीरीज में होती है, और एक 39 के की रजिस्टर होती है वो पैरेलल होती है, और वो उसका एक सिरा जो है ना वो ग्राउंड के साथ टच होता है, और इसके सेंटर से, दोनों के सेंटर से एक हमारी पिन जो है वो पीएमआईसी के अंदर टच होती है, और इसको हम VCDT वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, ठीक है, जब तक ये सप्लाई हमारे पीएमआईसी को नहीं मिलेगी तब तक चाहे आप 1000 दफा चार्जर लगाते रहें, हमारे मोबाइल को नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जो है वो चार्ज लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसको आइडिया नहीं है। अगर ये लाइन ओके होगी तो ही हमारे मोबाइल में जब चार्ज लगेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर चार्ज की इंडिकेशन आएगी, और जब हम चार्जर उतारेंगे तो वहां से चार्जर रिमूव की जो इंडिकेशन हमें शो करवाता है वो करवाएगा, ठीक है। उसके लिए ये लाइन VCDT की लाइन जो है वो जरूरी है, और यहां पर हमें 0.59 टू 1.2 वोल्टेज के करीब करीब हमें ये जो है ना वोल्टेज मिलने चाहिए। जब हमारे पीएमआईसी की स्पिन के ऊपर इतने वोल्टेज मिलेंगे तो हमारे चार्जर, उसको पीएमआईसी को पता चल जाएगा कि हाँ हमारा चार्जर जो है ना वो लग चुका है। और जैसा ही आप चार्जर अनप्लग कर देंगे तो इस लाइन में भी कोई वोल्टेज नहीं होगा, लिहाजा इस लाइन में वोल्टेज नहीं आएगा, तो यहां पर कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो हमारा जो है ना मोबाइल वो समझेगा कि मेरा चार्जर अनप्लग हो गया है, तो हमें वो स्क्रीन के ऊपर ये शो करवा देगा कि हमारा चार्जर जो है ना वो अनप्लग हो गया है। तो ये चीज आपने ध्यान में समझ ली कि चार्जर का प्लग होना और अनप्लग होना वो इस VCDT की लाइन से जो है वो शो होता है। और इस लाइन से अगर हमारा स्लो चार्जिंग हो रहा है मोबाइल, अगर वो फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा तो भी इस लाइन में मसला हो सकता है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब अगला सवाल आता है कि ये सर्किट तो बन गया लेकिन सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ है, सर्किट में बैटरी नहीं लगी हुई, तो बैटरी लगाने के लिए हमारे मोबाइल को कैसे पता चलेगा कि बैटरी इसमें लगी हुई है या नहीं लगी हुई? उसके लिए ये जो बैटरी कनेक्टर की सेंटर की लाइन है, BSI की लाइन या बैटरी सेंस इंडिकेशन जो लाइन होती है, यहां से एक सप्लाई जो है वो एक 10K की रजिस्टर से होती हुई पीएमआईसी के इस पिन पर आएगी, और इसका नाम है BSI की लाइन, ठीक है। और यहां पर हमें 1.8 वोल्टेज जो है वो मिलने जरूरी है। अगर यहां पर हमारे 1.8 वोल्टेज नहीं मिलते तो भी मोबाइल जो है हमारा उसको आइडिया नहीं होगा पीएमआईसी को कि ये चार्ज
बैटरी डिटेक्ट है या नहीं डिटेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 1.8 मिलते रहेंगे तब तक हमारा जो आप PMIC है वो ये समझता रहेगा कि आपकी बैटरी नहीं लगी, और जैसे ही आप बैटरी प्लग करेंगे, ठीक है, तो हमारे इस लाइन की वजह से जो है वो PMIC को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ना हमारी बैटरी लग चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल अगला आता है कि ये जो चार्ज आईसी है इससे ये जो वोल्टेज निकालने थे यहाँ पे 4.2, मैंने आपको पहले बताया था इसमें से ये कम भी निकल सकते हैं, ये 3.7 भी निकल सकते हैं, ये 3.8 भी हो सकते हैं। तो वो क्यों हो सकते हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारी करंट सेंस जो रजिस्टर है इसके दोनों सिरों से एक सप्लाई जो है वो PMIC के अंदर आती है। जो बैटरी वाली साइड से आती है उसको बैट सेंस बोलते हैं, और जो IC वाली साइड से आती है पिन उसको आई सेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बैट सेंस है ये हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है ना उसके वोल्टेज को चेक करती है कि मोबाइल की बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं। अगर मोबाइल की बैटरी के अंदर 3.5 वोल्टेज है तो ये PMIC को ये बताएगी कि 3.5 वोल्टेज बैटरी में है और इसको अब चार्ज करवाने के लिए आप अपने हिसाब से वोल्टेज निकालें। PMIC जो है वो यहां से इस IC को अपनी कमांड भेजेगा कि हाँ भाई अपने वोल्टेज निकालो, और ये 3.5 बैटरी में थे, 3.6 जो है ना वो यहां से वो निकालेगा और बैटरी टर्मिनल के ऊपर 3.6 वोल्टेज जो है ना वो देगा ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो सके। क्योंकि एक स्टेप जो है ना हमेशा जो है चार्ज करने के लिए हमें ऊपर देना पड़ता है। बैटरी अगर 3.5 होगी तो इसके ऊपर जो है ना वो चार्जर जो है वो 3.6 का वोल्टेज निकालेगी IC। अगर 3.6 बैटरी है तो चार्जिंग IC 3.7 निकालेगी। अगर बैटरी 3.7 है तो चार्जिंग IC 3.8 निकालेगी। अगर बैटरी 4.0 है तो चार्जिंग IC 4.1 निकालेगी। इसी तरह अगर बैटरी 4.1 है तो चार्जिंग IC जो है ना 4.2 तक लास्ट वो वोल्टेज निकालेगी। ठीक है, और हमारी बैटरी को वो चार्ज कराएगी। तो ये जो आई सेंस और बैट सेंस है ये हमारी जो है ना इस चार्जिंग बैटरी के अंदर के वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए सेंस करते हैं। ये मेजरमेंट करते हैं कि हाँ बैटरी में कितना वोल्ट है और हमें चार्ज करवाने के लिए उसको कितना वोल्ट इजाफी देना है। उसके बाद जब ये सारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यहां से 5 वोल्टेज IC को मिल गया, IC ने जो है ना ये चार्ज LDO की लाइन पे 2.8 वोल्टेज मिल गया, हमारा ये मॉसफेट ट्रिगर हुआ, इसने इस IC को ट्रिगर किया और ये IC एक्टिवेट होने के बाद अपने वोल्टेज निकाल दिए, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई। चार्जिंग हमारी स्क्रीन के ऊपर अब जो है ना वो शो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं। ये सारे वोल्टेज मिलने के बाद PMIC जो है ना वो CPU के लिए भी अपनी सप्लाई बनाती है और eMMC के लिए बनाती है, और eMMC के अंदर से जो है ना वो सप्लाइयां CPU के अंदर जो है ना वो डाटा और CLK और डाटा के जरिए ये कमांड जो है ना वो हमारी LCD के जो है ना वो कनेक्टर तक जो वोल्टेज होंगे ना वो हमारी LCD के कनेक्टर तक पहुंचा देगी, और जहां पे हमारी LCD लगी होगी हमारी LCD उसके ऊपर ऑन होगी और शो करवाएगी कि चार्ज लग गया है, और चार्जिंग का जो लोगो है ना वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब ये चीजें आपने देखनी है कि इसमें हम फॉल्ट फाइंडिंग कैसे कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मसला किस जगह से आ सकता है। अगर तो देखें सबसे पहले हमारा ये यहाँ से चार्जर में इस पॉइंट के ऊपर जैक खराब होगा तो यहाँ पे जो है ना वो सही वोल्टेज पूरे नहीं आएंगे, तो हमें जैक तब्दील करना पड़ेगा। अगर हमारा जैक सही है और यहाँ से 5 वोल्टेज निकले हैं तो वो फ्यूज की अगली नुक्कर के ऊपर भी जो है ना अगले सिरे पर भी वो 5 वोल्टेज होने चाहिए, और वो इस कॉइल के अगले हिस्से पर भी 5 वोल्टेज होने चाहिए,
और वो इन कैपेसिटर और डायोड के ऊपर वाले सिरे पर भी 5 वोल्टेज मिलने चाहिए, और हमारे इस आईसी के इस ए मीटर का जो पॉइंट है इसके ऊपर भी वो 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। उसके बाद अगला जो हिस्सा है, यहां तक अगर 5 वोल्टेज मिल गए तो हमने देखने हैं कि क्या यहाँ पे आगे वोल्टेज जो है आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर तो निकल रहा है तो कितना निकल रहा है, अगर नहीं निकल रहा तो फिर हमने देखना है कि हमारा जो है ना स्क्रीन के ऊपर क्या कुछ लोगो शो करवा रहा है, चार्जिंग के बारे में कुछ बता रहा है कि चार्जिंग लगी है या नहीं लगी। अगर तो कुछ शो करवा नहीं रहा तो फिर हमने VCDT की लाइन को देखना है कि हाँ भाई क्या इसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे मतलब जो है ना यहाँ पे इस सिरे पे देखेंगे ना तो यहाँ पे 5 वोल्टेज होंगे, और अगर आप इन दोनों के दरमियान में देखेंगे ना तो ये डिवाइडर सर्किट बनने की वजह से यहाँ पे 0.5 से लेकर 1.2 तक मुख्तलिफ मदरबोर्ड्स की मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट होती है वहां तक होता है। 0.59 से लेकर 1.2 तक यहाँ पे वोल्टेज अगर मिल रहे हैं तो समझ लें कि आपका मोबाइल जो है ना वो चार्जिंग शो भी जरूर करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो एलडीओ के चार्ज एलडीओ के वोल्टेज हैं 2.8 मिल रहे हैं, ये या इस सिरे के ऊपर जो है ना ये 7.5 के की जो रेजिस्टर लगी हुई है इसके इस सिरे पे 5.0 वोल्टेज होंगे, और निचले हिस्से पे जो है ना इसमें से 2.8 निकलेंगे, क्योंकि कुछ तो ये अपनी रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना वो उस वोल्टेज को खत्म कर देगी। और बाकी जो 2.8 वोल्टेज निकलेंगे वो हमारे PMIC की इस पिन के ऊपर भी आने चाहिए और हमारे LDO के इस गेट वाली पिन के ऊपर भी आने चाहिए। और उसके बाद हमारी इस पिन के ऊपर जो है ना वो 5 वोल्ट 4.6 4.7 ये जो बेस वाली पिन है इसके ऊपर, या 5 वोल्ट के करीब इसके ऊपर भी करंट आना चाहिए। ठीक है, हमारी ये जो बाकी की 3 लेग्स हैं इनमें से कोई 2 जो है वो ग्राउंड हो सकती है, 1 ग्राउंड भी हो सकती है, 2 NC हो सकती है, या 2 ग्राउंड और 1 NC हो सकती है। तो ये आप आईसी के मुताबिक चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आईसी की आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो निकलेगी और वो हमारी इस करंट सेंस रजिस्टर से होती हुई हमारी बैटरी को चार्ज करवाएगी। और हमारी बैटरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, आपका अगर मोबाइल जो है वो मतलब खाली सिर्फ चार्ज का लोगो शो करवाता है और उसके बाद कुछ शो नहीं करवाता, आगे डिस्प्ले नहीं आता, तो आपने अपनी BSI की लाइन को चेक करना है। हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि बैटरी ना लगी हो तो खाली जो है ना इंडिकेट बैटरी करवा के फौरन से बंद हो जाता है, कुछ भी शो नहीं करवाता। ठीक है, तो BSI की लाइन में मसला हो सकता है। तो यहाँ पर ये देख लें, मैंने हर जगह पर जो है ना वो वोल्टेज जो है ना वो आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए। ये BSI पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, चार्ज LDO पे 2.8 वोल्टेज आना चाहिए, VDRV पे 1.8, ए मीटर पे 5 वोल्टेज, कलेक्टर के ऊपर जो है ना वो 3.6 टू 4.0 तक जो है ना ये वोल्टेज यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, ये जब ये सारे वोल्टेज मिलेंगे ना उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ना हमारा PMIC जो है ना वो हमारे CPU को अपनी सप्लाइयां बनानी शुरू कर देगा, और CPU जो है ना वो eMMC के साथ, जो eMMC के अंदर सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग की गई है उसके मुताबिक जो है ना डिस्प्ले के ऊपर जो है ना हमें अपना जो है ना लोगो शो करवाएगा और चार्जिंग जो है ना हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो है ना वो बेसिक सा जो स्टार्टिंग का जो फंक्शन था चार्जिंग का, जो शुरुआती फोनों में इस्तेमाल होता था, वो ये वाला फंक्शन है, वो मैंने आपको सारा डिटेल के साथ समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो और इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे दोस्तों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि आपको फुल डिटेल जो है ना वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना जितनी भी डिटेल मुझे पता है वो मैं आपको सारी की सारी डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सीखा है वो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सर्किट जो है वो हम देखेंगे और हम इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक जो है ना स्टेप वो हर एक आईसी और जो है चार्जिंग आईसी हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, इस तरीके से डेड सेक्शन हो गया और वाईफाई ब्लूटूथ, हर की स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पिन बाय पिन डिटेल जो है ना वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपने ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो भी वीडियो है ना वो आप तक पहुंच सके।
तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।